नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 22 नवंबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, कहा 125 सीटें जीतेगी कांग्रेस, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मैनपुरी उपचुनाव में योगी सरकार कर सकती है साजिश। गुजरात में बीजेपी की हालत बेहद खराब, बीजेपी हार रही है गुजरात में चुनाव, पीएम मोदी तक को जाना पड़ रहा है घर घर। आजम खान को लग सकता है बड़ा झटका, आजम खान के मीडिया प्रभारी आज भाजपा में हो सकते हैं शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 दोषियों को किया था रिहा। गुजरात चुनाव नतीजे से पहले ही आम आदमी पार्टी को विधायकों को खरीदने का डर, उम्मीदवारों को गुप्त ठिकाने पर भेजा। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी ने जनसभा में उठाया मोरबी हादसे का मुद्दा, बोले जिम्मेदारों पर नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहले फटी मंडल के सामने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा दावा, कहा 125 सीटें जीतेगी कांग्रेस, बीजेपी का होगा सफाया। 64 पदें। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ हैं, कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि जनता का मूड कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लिए भाजपा के खिलाफ है। अशोक गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब की बार 125 सीटें जीतेगी और भाजपा का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करने के रास्ते पर हैं। इस बार भाजपा का विरोध है, पिछली बार भाजपा सरकार का विरोध नहीं था, लोग भड़के हुए हैं। पूरे देश में कोरोना के दौरान कुप्रबंधन देखा गया, खासकर राज्य में जो आजादी से पहले भी मजबूत था, लेकिन अब की बार भाजपा ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसलिए आज मैं बड़ा दावा करता हूं कि कांग्रेस आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। जो बड़ा दावा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया है। इसी के साथ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर गंभीर आरोप, कहा उपचुनाव में बीजेपी कर सकती है साजिश। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी फैलाने की आशंका व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। अखिलेश यादव ने एक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जनता के नेता रहे, वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जो संघर्ष नेताजी ने जमीन पर रहकर जनता के लिए किया, उस संघर्ष को और मजबूत बनाकर वोट के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाए। अखिलेश ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई अभी अधूरी है। नेताजी जहां तक इस लड़ाई को लेकर आए हैं, उसे यहां से आगे ले जाना है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव में कुछ भी साजिश कर सकती है। उनके नेताओं के बयान से साफ जाहिर है, लेकिन मैनपुरी की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। लेकिन अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी उपचुनाव में धांधलीबाजी कर सकती है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने धांधलीबाजी की थी। अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा धांधलीबाजी नहीं करती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। 400 गंभीर आरोप योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने आज लगाए हैं। इसी के साथ गुजरात में बीजेपी की हालत बेहद खराब, हार रही है बीजेपी चुनाव, मोदी तक को जाना पड़ रहा है घर घर। 64 पदें। शायद 2 दशकों में ये पहली बार है जब गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी को कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नाराजगी दूर करने के लिए दिन रात काम करना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी में निचले स्तर पर लगी इस आग को बुझाने के लिए लगातार गुजरात में डेरा डालना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भी आना जाना लगा हुआ है और उनकी तमाम चुनावी रैलियों का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। बीजेपी के लिए गुजरात का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है और बेशक देश के तमाम राज्यों में से गुजरात महज एक है, लेकिन इसका सियासी मतलब कहीं अधिक है। इस चुनाव को मोदी शाह के लिए निजी छवि को बनाए रखने या बिगाड़ देने की क्षमता रखने वाले चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने घोषणा की है कि नवंबर के अंत में प्रधानमंत्री मोदी फिर गुजरात आएंगे और 2 दिनों तक वह घर घर जाकर लोगों को वोटर स्लिप बांटेंगे। इस दौरान वह लोगों से अपील करेंगे कि वे बीजेपी को वोट दें। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी किसी राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए खुद वोटर स्लिप बांटेंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव में बीजेपी किन हालातों का सामना कर रही है, क्योंकि अब भाजपा का सुपड़ा साफ
गुजरात में कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है और कांग्रेस पार्टी भाजपा का शिवपड़ा साफ कर भी सकती है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से डर गई है। प्रधानमंत्री मोदी हार को देखते हुए घर घर लोगों को वोटर स्लिप बांटेंगे। इसी के साथ स्लिप की मन कैलकुलेशन, आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका। आजम खान के मीडिया प्रभारी आज हो सकते हैं भाजपा में शामिल। 64 पदें, कानूनी शिकंजे में फंसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान उर्फ सोनू भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। सोनू के साथ ही आजम खान के कई करीबी भी आज उनका साथ छोड़ सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। इसकी रणनीति बन चुकी है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सोमवार को रामपुर पहुंच चुके हैं। सोनू के साथ कई और भी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। रामपुर में सपा के लिए खतरे की घंटी बजा रहे मुसलमान बाई इलेक्शन में भाजपा का समर्थन करें, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने। सोनू की गिनती आजम खान के बेहद करीबी लोगों में होती रही है। आजम खान के साथ उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। 2 बार प्रशासन उन्हें गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर भी कर चुका है। सोनू ने सोमवार को भाजपा में शामिल होने की खुद पुष्टि की है। ये वही आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं जिनको भाजपा ने रामपुर जिले से दरबदर कर दिया था, उनको भागना पड़ा था। अब ये मुकदमों से बचने के लिए भाजपा में शामिल होंगे। 400 बड़ा झटका आजम खान को लेकर ये लगने वाला है। इसी के साथ गुजरात चुनाव में जनसभा में राहुल गांधी ने उठाया मोरबी हादसे का मुद्दा, बोले जिम्मेदारों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। 64 पदें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिलने व उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें उनका दर्द महसूस हुआ। सूरत के महुआ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर कहा कि वे देश के पहले मालिक हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वे आपको वनवासी कहते हैं, वे ये नहीं कहते कि आप पहले देश के मालिक हैं। इसका मतलब आप जंगल में रहते हैं। क्या आपको अंतर दिखाई देता है? इसका मतलब है कि वे नहीं चाहते कि आप शहरों में रहें। वे नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने, विमान उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। राहुल गांधी ने कहा कि वे चाहते कि आप जंगलों में ही रहें, लेकिन वे यही नहीं रुके। इसके बाद वे आपसे जंगल छीनने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अगले 5 से 10 वर्षों में सारे जंगल 2-3 उद्योगपतियों के हाथों में होंगे और आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्राथमिकता दर्ज नहीं हुई। ये बीजेपी की यहाँ सरकार गुंडागर्दी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस। राजीव गांधी के 6 दोषियों को किया था रिहा। 64 पदें, राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। अब कांग्रेस ने इसे चुनौती देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आदेश में निर्धारित आधारों को चुनौती देने वाली याचिका पर इस सप्ताह दायर की जाएगी। इससे पहले दोषियों की रिहाई के खिलाफ मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे 6 आरोपियों को 31 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ओर से अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद हत्यारी नलिनी श्रीहरन के अलावा 5 और लोगों को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। अब इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस चुनौती देगी। इसी के साथ गुजरात चुनाव के नतीजे से पहले ही आम आदमी पार्टी को खरीद फरोख्त का डर, उम्मीदवारों को गुप्त ठिकानों पर भेजा। 64 पदें, राजनीति में इन दिनों नेताओं और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। इस डर से पार्टी अपने विधायकों को किसी होटल या रिजॉर्ट में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन पहली बार कोई पार्टी अपने उम्मीदवारों को बचाती फिर रही है। दरअसल गुजरात चुनाव में पूरी तैयारी से उतरी आम आदमी पार्टी इन दिनों
अलग ही डर से गुजर रही है। पार्टी को डर है कि कहीं उम्मीदवारों को ही ना खरीद लिया जाए। इस डर से पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। आपने गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग के डर से 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने यह कदम सूरतपुर विधानसभा के उम्मीदवार कंचन जरीवाला वाले मामले के बाद उठाया है। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के सूरत के पूर्व विधानसभा के क्षेत्र के उम्मीदवार कंचन जरीवाल ने नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने ये बंदूक की नोक पर हमारे उम्मीदवार का नामांकन वापस कराया है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आम आदमी पार्टी ने खरीद फरोख्त की डर से सभी उम्मीदवारों को गुप्त ठिकाने पर भेज दिया है।